Hello students, once again I am present before you to teach you something special and interesting. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी वर्ड वंडर के अंतर्गत कुछ इंटरेस्टिंग शब्दों के बारे में जानकारी दिया था, तो आज भी मैं आपको वर्ड वंडर के अधीन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा और वह होगा कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखना है। कंपाउंड मतलब होता है जब हम दो अलग अलग चीजों को मिला देते हैं तो वह कंपाउंड हो जाता है। तो कंपाउंड जैसे कि अनेक चीजों का एक मिश्रण होता है, तो यहां भी हम कंपाउंड का जब चर्चा करते हैं तो यहां पर हम दो शब्दों को मिलाकर कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं आज के इस वीडियो में कि कंपाउंड वर्ड की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड। यू कैन सी द डेफिनेशन। व्हेन टू वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग आर ज्वाइंड टुगेदर। कहने का मतलब जब दो अलग अलग सेपरेट शब्द, अलग अलग शब्द क्या होता है, ज्वाइंट किए जाते हैं, मतलब जोड़े जाते हैं एक साथ, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए। तो जब दो अलग अलग अर्थ के शब्द एक साथ जोड़ने पर एक नया शब्द बन जाता है, तो वही नया शब्द, दैट मीन्स दैट न्यू वर्ड इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। है ना आसान। बहुत लग रहा था कि नाम है कंपाउंड, लेकिन मेरे क्लास करने के बाद आपको यह एहसास हो गया होगा कि यह बिल्कुल ही आसान चीज है। तो मैंने अपने डेफिनेशन में लिखा है और उसको फिर से आप समझिए, देखिए आराम से। व्हेन टू वर्ड्स, आप पेन से भी मैं आपको अंकित करके समझा रहा हूं कि व्हेन टू वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। क्या बनाने के लिए? एक नया शब्द बनाने के लिए। जब हम दो अलग अलग अर्थ के शब्दों को मिला देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। जैसे देखिए, एक शब्द है आपका पेन, एक शब्द है केक। दोनों को हम प्लस कर दिए यहाँ पे, तो प्लस करने के बाद क्या बन गया? पैन केक, है ना। फिर आप देखिए, आइस है और इधर क्रीम है, तो क्रीम होता है और आइस, दोनों को हम जोड़ दिए प्लस करके, तो क्या बन गया? आइसक्रीम। देखिए यहां तक आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हमने पेन और केक को जोड़ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं किया, आइस और क्रीम को जोड़ दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें यहां पर, पैन केक मैंने जब लिखा, पैन केक, तो ये पैन केक जो मैंने लिखा, तो इस दोनों शब्दों के बीच, पैन और केक के बीच, देखिए ध्यान दीजिए, यहीं पर जो है इस क्लास का जो है सो इंपॉर्टेंस है। पैन और केक के बीच कोई स्पेस नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से सटा हुआ हो गया, है ना। क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से सटा हुआ हो गया। और जब हम आइस और क्रीम को जोड़े तो क्या हो गया? आइसक्रीम। तो ये जोड़े, हम दो शब्दों को जोड़े, लेकिन देखिए दोनों के बीच में ये स्पेस है। तो कहने का मतलब, जब हम कंपाउंड वर्ड में अलग अलग प्रकार के शब्दों को जोड़ते हैं तो उसे दो प्रकार से लिखा जाता है। एक, शब्दों के बीच स्पेस नहीं होता है, और दूसरे शब्दों के बीच क्या होता है? स्पेस होता है। तो जो शब्दों के बीच स्पेस नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, और जो शब्दों के बीच स्पेस होता है ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं कि कंपाउंड वर्ड होते कितने प्रकार के हैं। आप ध्यान देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा देखने के लिए अच्छी तरह से, मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हट रहा हूं ताकि आपको जो है अच्छी तरह से यह दिखाई दे दे। तो सबसे पहले देखिए कि कंपाउंड वर्ड मैं आपको बिल्कुल ही दो प्रकार का बताने जा रहा हूं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। फर्स्ट कंपाउंड वर्ड जो आपके सामने बोर्ड पर है, तो ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट कंपाउंड वर्ड जो आपके सामने बोर्ड पर है उसका नाम है ओपन कंपाउंड वर्ड। ओपन, ओपन मतलब क्या? खुला।
कहने का मतलब इसकी परिभाषा आप देखिए ध्यान से, है इंटरेस्टिंग चीज। बहुत लोगों को लिख लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लेकिन उसे कहते क्या है ये ना हमको जानना है। क्या हम तो जोड़ते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए क्या कहते हैं। When there is space, when there is space, जब क्या हो, कोई जगह हो, स्थान हो, कहा हो, between the two words, दो शब्दों के बीच, तो that word is called open compound word। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहा कि दो शब्दों के बीच क्या हो, जब स्पेस हो, यानी कि कोई जगह हो, तो ऐसे शब्दों को ही हम ओपन कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैंने आपको देखिए पैनकेक के बीच स्पेस नहीं है, लेकिन आइसक्रीम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं उंगली घुमा रहा हूं, आप देखिए इस आइसक्रीम के बीच में क्या है, आपका स्पेस है। तो ऐसे आइसक्रीम जो हम लिखे, इसे हम कौन कंपाउंड वर्ड कहेंगे? तो ओपन कंपाउंड वर्ड। इसीलिए फिर से आप देख लीजिए, when there is space between two words, that word is called open compound word। यानी कि जब दो शब्दों को, जिसका कि अलग अलग मीनिंग हो, हर एक शब्द का अपना अपना मीनिंग है। जैसे देखिए हैंड है, ग्लोव्स है, हैंड का भी अपना मीनिंग होता है, ग्लोव्स का भी मीनिंग होता है, लेकिन देखिए दोनों के बीच स्पेस है। यहां पर आप एग्जाम्पल में आइए, ओपन कंपाउंड वर्ड के एग्जाम्पल में आइए, देखिए क्या है, दोनों के बीच स्पेस है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी हैंड ग्लोव्स, मुझे क्या दो, एक हैंड ग्लोव्स दे दो, है कि नहीं? तो कहने का मतलब हैंड ग्लोव्स किसका एग्जाम्पल हो गया? ओपन कंपाउंड वर्ड का। हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखिए अभी कोरोना टाइम है ना, तो इन दिस कोरोना टाइम हम क्या कहते हैं, चले जाते हैं मार्केट और मेडिकल में कहते हैं एक हैंड सैनिटाइजर दे दीजिए, हैंड सैनिटाइजर दे दीजिए। तो देखिए हैंड अलग है, सैनिटाइजर अलग है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, लेकिन दोनों को हम मिलाकर जब बोलते हैं तो ये जो हैंड सैनिटाइजर है, यह कौन सा वर्ड हो गया? ओपन कंपाउंड वर्ड हो गया ना। देखिए दोनों के बीच स्पेस है, इस जगह स्पेस है ना, दोनों अपने आप में सटा हुआ नहीं है। जैसे देखिए टूथ डिके, डिके मतलब क्या, जब दांत टूटने लगता है, झड़ने लगता है, और टूथ मतलब दांत, तो दोनों का क्या हो गया, टूथ डिके हो गया, है ना। तो ये ऐसे शब्द को हम ओपन कंपाउंड वर्ड कहते हैं। और दूसरा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, कि दूसरा प्रकार है मतलब कंपाउंड वर्ड का, द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड इज क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। It is very easy to understand and remember also, because first one you have just studied open compound word, and after just making you understand the first open compound word, I would like to make you understand the second compound word, and the second compound word is what? Closed compound word। जो दूसरा compound word मैं आपको समझाने जा रहा हूं वह क्या है? क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। तो क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड की परिभाषा को आप देखिए, जैसा कि क्लोज मतलब क्या, क्लोज मतलब ही लिव्स क्लोज टू मी, वह मेरे नजदीक रहता है ना। तो क्लोज मतलब क्या, जो नजदीक हो, एक दूसरे से सटा हुआ हो। इसीलिए लाइक द डेफिनेशन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड, क्या कहा, व्हेन देयर इज नो स्पेस, यू जस्ट सी, क्या कहा मैंने, व्हेन देयर इज नो स्पेस, वहीं पे देखिए यहाँ पर, when there is no space between the two words, जब दो अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को जब हम जोड़ते हैं और उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, उन दोनों शब्दों के बीच में जब कोई क्या हो, स्पेस नहीं होता है, तो क्या कहते हैं, that word is called closed compound word। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन जानकारी रखना बहुत आसान है। जैसे देखिए अब यहाँ पर पैनकेक है, टूथपेस्ट है, फुटबॉल, फुट अलग है, बॉल पाथ अलग है, दोनों को अलग अलग, पाथ मीन्स रास्ता, फुट मीन्स पैर, लेकिन दोनों को हम एक साथ लिखिए। इसीलिए देखिए कोई स्पेस है दोनों के बीच में, इस फुटपाथ में देखिए आप कोई स्पेस नहीं है,
मैं आपको रेड कलर से आपको घुमा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, देयर इज नो स्पेस बिटवीन फुट एंड पाथ एंड दिस इज क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, बिकॉज व्हेन देयर इज नो स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स and if they are joined together to make a new word, that word is called what? Closed compound words. Likewise you can say football. बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन पता है ना फुट अलग है बॉल अलग है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब जो छोटी छोटी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ताकि आपको, अगर आप कोई भी इंग्लिश का बुक का, छोटे बच्चे जैसे कि क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इस तरह का कोई आपको जोड़ने के लिए भी शब्दों को दे दे, शब्दों अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए कह दे, जैसे टूथ है और एक है, अलग अलग है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो एक शब्द कैसे बनाएंगे, तो वैसे शब्दों को कहाँ पर हम सटाना है, कहाँ पर जोड़ना है, और जोड़ दिए एक साथ कर दिए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने जो है इस वीडियो के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का मैंने प्रयास किया है। लेकिन इन दोनों शब्दों के अलावा, इन दोनों शब्दों के अलावा आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं इस कंपाउंड वर्ड से संबंधित, और वह है, देखिए क्या है वह, देखिए क्या है वह सब। कहता है कि द वर्ड, मैं आपको अभी प्रकार ने बताया हूं, मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं तीसरा का, द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ हाइफन। फॉर्म मतलब क्या? बनाना। किसका प्रयोग करते हुए? हाइफन। हाइफन कैसे यूज करते हैं? देखिए ऐसे, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं हाइफन, दिया ना आप, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, क्या क्या दे दिए? हाइफन। ये देखिए, दो शब्दों के बीच में इस तरह का हाइफन होता है ना, है? या इसको हम स्मॉल डैश भी कहते हैं। तो जब दो शब्दों को बनाने के लिए हम दो शब्दों के बीच हाइफन का या स्मॉल डैश का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? इसके बारे में तो बहुत कम ही आदमी जानते हैं, बहुत कम, खास करके स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये जानकारी मैं आपको जरूर से जरूर शेयर करूं, ताकि जो है आपको इसका फायदा हो और जानकारी हो, इस इंग्लिश में आपको डीप नॉलेज हो सके कि इस तरह के बीच, जैसे कि आप देखिए, हम एग्जांपल आपको देते हैं, सब नाम जानते हैं कि मदर इन लॉ मीन्स क्या होता है? पत्नी की माँ मदर इन लॉ होती है। लेकिन जब आप मदर और इन और लॉ लिखते हैं, तो देखिए मदर के बीच, इन के बीच और लॉ, तो मदर इन लॉ, इन के पहले भी स्मॉल डैश या हाइफन है और लॉ के पहले भी है। देखिए इस तरह से है ना, है कि नहीं है? आप देखिए बढ़िया से, आप देखिए खूब बढ़िया से, देखिए है कि नहीं है? क्या है यहाँ पे? मदर इन लॉ। जैसे देखिए आप 21, 20 एक वर्ड है, 1 अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ते हैं, बीच में एक हाइफन देते हैं ना, एक स्मॉल डैश देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ऐसे वर्ड को आप क्या कहते हैं? बहुत दिनों से लिखते आ रहे हैं, 21, 22 दोनों के बीच में क्या देते हैं? एक स्मॉल डैश दे देते हैं, हाइफन दे देते हैं, है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है 21 और बीच में एक स्मॉल डैश दिया है। जैसे देखिए मैरी गो राउंड, व्हाट इज मैरी गो राउंड? आप सर्कस जाते हैं, मेले जाते हैं, तो क्या करते हैं? वहां देखिए जानवरों का पिक्चर बना हुआ होता है झूला में, और उस झूला में हम घूमते रहे, बच्चे घूमते हैं, है ना, उसी को मैरी गो राउंड कहते हैं। तो मैरी गो राउंड, तो गो के पहले भी हाइफन है या डैश है, गो के बाद भी है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? दिमाग में रखिए बिल्कुल। और अगर कोई पूछे तो उसे झट से जवाब दीजिए नहीं, इन द वीडियो ऑफ सुबोध सर आई हैव स्टडीड दिस, दैट सच टाइप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है
कि ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी पढ़ाई, मेरे पढ़ाने का तरीका और मैं जो है आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 गिव मी अ लाइक, share my video and just subscribe my channel. Till then, goodbye.